प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो वीडियो है आपके लिए कुछ जो आप सभी मेरे से गाइडेंस देते हैं एंड आपके जो कमेंट्स आते हैं उन सब को लेकर के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मे बी आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन से अपनी लाइफ को स्पॉइल भी कर रहे हैं। तो थोड़ी सी इस जर्नी को लेकर के आपकी क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। साथ में कुछ चैनलिंग भी है जो मैं लास्ट में आपको सेंड करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये कि किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में इंटर करने से पहले अपनी सोल को फॉलो ज़रूर करें, अपना इंट्यूशन फॉलो करें, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी करने से पहले या उस चीज़ पे अमल करने से पहले अपनी एनर्जी को या अपने मन की आवाज़ को ज़रूर सुन लें। क्योंकि समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें मेरे इस जीवन में आई हैं या मैंने जिनसे भी बातें की हैं, कुछ ऐसे केस भी मेरी गाइडेंस में आते हैं कि जिनको सुन के कि मुझे बहुत दुख होता है कि ये कैसे इनका लाइफ जो है स्पॉइल हो गया है इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर के। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस जर्नी में नहीं हैं, बेशक आप इस जर्नी में हो सकते हैं। बट आपको गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आप अपनी जीवन में इतना डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में चले जाते हैं कि जब आपकी लाइफ में कोई रियल आपका ट्विन पार्टनर आता है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और आप पहली वाली एनर्जी के चक्कर में अ, इतना कुछ झेल लेते हैं कि आप वो फिर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखें सभी कि हमारी जो अवेकनिंग होती है वो पहले कार्मिक से ही होती है। तो ये मत सोचिएगा कि आपका जो पार्टनर है आपकी अवेकनिंग करवाता है। कार्मिक से ही हमेशा आपकी अवेकनिंग होती है और जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है, आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आते हैं, तब आपकी लाइफ में डीएम की एंट्री होती है। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे भी केस हैं कि जीवन में अपने जो कार्मिक लोग हैं उनको इतना आप अटैच हो जाते हैं कि उसे डीएम समझ के आप अपनी लाइफ में आ रही अपॉर्चुनिटीज़ को, आ रहे रियल ट्विन पार्ट को नहीं पहचान पाते हैं और आपकी जर्नी जो है इसीलिए ब्लॉकेज में जाती है। जो आप बार बार बोलते हैं कि हमारा चीज़ें, हम इतना इनर वर्क करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी जर्नी जो है स्टक हो गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो मे बी कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अपने जीवन के हर पहलू को अच्छे से देख लें, हर चीज़ को समझ लें। बिकॉज़ पार्टनर जो आपके होते हैं वो आपको इतना हर्ट नहीं करते हैं, डीएम आपको इतना हर्ट नहीं करेंगे। हर्टिंग आपको हमेशा कार्मिक से ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो लोग आपको लेसन सिखाने आते हैं। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर कोई फेमिनिन या मैस्कुलिन जो उनका जो पार्टनर है उनकी लाइफ में कोई और होता है या फिर वो स्टैंड नहीं लेते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं या फिर आप अपनी लाइफ से परेशान हो गए हो, आप सोचते हैं कि हमें जर्नी क्विट कर देनी चाहिए, तो क्विट नहीं कहनी, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्विट कर दो क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। बट आपकी लाइफ में भी ये हक है कि आप खुश हो सकें। अगर आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ किया है तो आपकी लाइफ में भी यानी डिवाइन ने कोई और चीज़ को लिखा है ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, आप अपने जीवन के पहलू को इस तरह से निखार के लेके आएँ ताकि आप अपनी जर्नी में कहीं ब्लॉकेज ना क्रिएट करते हुए जर्नी को आगे लेके जाएं। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ध्यान ध्यान रखें कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये एक जर्नी में कंप्लीट नहीं होती है, बहुत सारे जन्म लग जाते हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने में। तो मे बी हो सकता है कि आपको ये जन्म जो है अभी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए मिला हो, अपना सोल पर्पस के लिए मिला हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे केस भी मेरे सामने आए हैं कि वो जो जिनके पार्टनर चले गए हैं शादी करके, और वो उनको पूछ भी नहीं रहे हैं कि तुम किस हाल में हो, किस हाल में नहीं हो, मर रहे हो या जी रहे हो, लेकिन फिर भी वो जो फैमिली है उनका वेट कर रही हैं एंड वो शादी भी नहीं कर रही हैं, किसी को वो अलाउ भी नहीं कर रही हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस तरह से अपनी लाइफ को स्पॉइल करें, बिकॉज़ आपके जीवन में भी मुस्कुराहट का हिस्सा है, आप भी अपने जीवन में खुश होना डिज़र्व करते हैं। तो मे बी अगर आप पहले तो ये कंफर्म करो कि वो सच में ही आपके डीएम हैं या नहीं, क्योंकि डीएम अगर आपके हैं तो वो आपसे इतना लॉन्ग टाइम का डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, अगर उनकी मे बी किसी कंडीशन में शादी हो गई है तो आपका कॉन्टैक्ट बेशक आपका बना रहेगा, लॉन्ग टाइम तक आपका डिस्टेंस नहीं होगा, यानी डिप्रेश आई मीन
सेपरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा-सा क्लियरिटी ले लें अपनी एंजल्स गाइड से, स्पिरिट गाइड से एंड अपने आप से कि सच में वो आपके लायक हैं या आपकी वो सोल हैं या नहीं, ठीक है? दूसरा, अगर इन केस ऐसा कुछ है तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए, यानी हम दोनों के लिए, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों के लिए एक सोलमेट हमेशा से रेडी होता है, डिवाइन देता है। बिकॉज़ आप अपने जीवन में इतना स्पॉइल या इतना परेशान हो जाते हैं कि जो चीज़ें इस टाइम आपके हक में नहीं है या इस टाइम आपके इस जन्म में यूनियन नहीं है, तो आपके जीवन में एक ऐसा सोलमेट दिया जाता है जिसके साथ तुम्हारा यूनियन होता है, जिसके साथ में तुम सोल को एक ग्रोथ लेवल पे लेके आते हैं। मे बी कहीं ना कहीं आपको लर्निंग की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है, और इसीलिए आपकी लाइफ में सोलमेट को भेजा जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा-सा हील कीजिए और अपनी जीवन को बर्बाद होने से बचाइए। सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि बेशक आप इस जर्नी में हैं, लेकिन ये सबसे ऊपर अगर आपके जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है सेल्फ लव। आपकी सोल को खुश रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, अपने आप को खुश रखना, क्योंकि आप जितना दूसरों के जीवन में या दूसरी चीज़ों के लिए आप जितना परेशान हो रहे हैं या फिर अपनी ही सोल के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आपकी सोल परेशान हो रही है तो भी उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आपकी सोल ही खुश नहीं है तो वो उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करेगी जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी सोल को है या आपको है। तो थोड़ा सा अपनी सोल को खुश करें, अपनी सोल को सेल्फ लव में लेके आएँ, अपने जीवन को हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएँ और अपने जीवन को बर्बाद ना करें। मैं देखो यहाँ पे कोई भी किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बस मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो भी कर रहे हो थोड़ा-सा सोच समझ के करें, क्योंकि आप सुनते हैं, एक्चुअली में मुझसे कुछ काफ़ी लोगों ने बोला है कि मैम हम ऐसा सुनते हैं कि अगर हम जर्नी को क्विट कर देते हैं या हम पार्टनर को, अगर किसी के पार्टनर ने शादी कर लिया है और अगर हम भी शादी कर ले तो ये जर्नी हमें फिर से न्यू स्टार्टिंग करनी होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जीवन में अगर आप ये इस जर्नी में एक हक आपको मिलता है कि अगर आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है तो आप इस जर्नी में उस पार्टनर को किट करके अपने जीवन में आगे जा सकते हैं और आप अकेले अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं या अपनी सोलमेट के साथ कंप्लीट कर सकते हैं और इस कंप्लीट करके आप एनलाइटमेंट को पा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में एनलाइटमेंट को पा लेते हैं, क्योंकि आप इनर सोल पे या इनर लेवल पे आप यूनियन को रिसीव कर लेते हैं। साथ में अगर मैस्कुलिन रह जाता है या फेमिनिन रह जाती है तो वो फिर अपने जीवन में बार बार आता है जाता है जब तक कि उसे लेसन्स नहीं मिलते हैं और जब तक कि वो अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं करता है। तो इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा जो चूज़ करने की ज़रूरत है वो है हैप्पीनेस, अपनी खुशी, अपनी स्माइल। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए। इस जर्नी को लेकर के अपने जीवन में मायूसी ना भरें, इस जर्नी को एक हैप्पी बनाइए, एक होपफुल बनाइए, खुशी भरी बनाइए, ना कि इसे आप एक स्ट्रेस में लेके जाइए। तो ये जर्नी है, एंजॉय कीजिए, बट अपने जीवन को भी स्पॉइल मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं तो इस जर्नी में कोई भी रूल या नियम नहीं है। सारी जो रूल और नियम है वो आपसे शुरू होते हैं और आपसे ख़त्म होते हैं। जो भी रूल आप बनाओगे वही इस जर्नी में रूल बन जाएगा, ठीक है? तो आपकी सोल मायने रखती है, बिकॉज़ आप एक मास्टर सोल होते हैं और आप अपने जीवन को बनाते हैं और आप ही अपने जीवन को बिगाड़ते हैं। तो आपके पास सारे राइट्स होते हैं, सारा कुछ डिवाइन आपको देते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप सही डायरेक्शन को सेलेक्ट करें, अपने जीवन को देखें। इसीलिए इनर वर्क के लिए कहा जाता है, ताकि आप अपने लाइफ के डिसीजंस अच्छे से ले पाओ एंड सेल्फ गाइडेंस आपको मिले। तो ये है कुछ बेसिक सी नॉलेज। आई होप आपको क्लियरिटी मिली है। अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मेरे कुछ ऑफ़र्स निकले हैं, यानी कि 1 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही है, इनर वर्क क्लासेस, जहाँ पे अगर 0 लेवल से भी सोल, अगर आपने कोई मेडिटेशंस नहीं किए तो वहाँ से लेकर भी और अपनी मास्टर सोल तक की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए जो मेडिटेशंस मैं करा रही हूँ उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में मैंने 1 का यानी कि 111 का मैंने एक ऑफ़र निकाला है, जिसका रीडिंग यानी 2 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आपको उसमें साथ में आपको हीलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और ये सारी जो रीडिंग होगी ये आपके इंस्टाग्राम पे होगी, जिसकी लिंक मैंने कमेटी पोस्ट में डाल दी है। साथ में इसकी बुकिंग का टाइम जो है, यानी कि
कल नाइट से शुरू हो गया है 8 बजे से, और ये 28 तक आप बुक कर सकते हैं। और इसकी रीडिंग जो है वो 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी। और जो रीडिंग होंगी वो इंस्टाग्राम पे होंगी, तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड अपना सेशंस बुक कर सकते हैं। तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।